नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय हम सभी दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने घरों में अच्छा खाना बना रहे हैं। कहीं न कहीं फूड हम लोगों का जो भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जा रहा है। साथ ही साथ हम सभी स्वीट्स भी खूब खा रहे हैं, लेकिन खाइए लेकिन एक्सेस नहीं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने का मतलब ये होता है कि वो आपका पेट ख़राब करेगा, आपके लीवर में फैट्स जाके धीरे धीरे स्लोली जमने भी लगेंगे। साथ में आप स्वीट्स भी बहुत खा रहे हैं, वो भी शुगर लेवल भी ज़्यादा ही कुछ बढ़ाएगा। और इसके लिए आप कर सकते हैं कि 2 कप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, साथ में मीठा खाइए लेकिन कम खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेस नहीं, नहीं तो वो नुकसान करेगा। और देखा जाए तो दिवाली पे तो लोग खाना बनाते ही हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा खाना बच जा रहा है तो उसे आसपास देखिए कि आपके आसपास एनिमल्स होंगे जो भूखे होंगे, क्योंकि पटाखों का शोर हर जगह है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस समय जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़ा भूखे भी होते हैं, तो आप उन्हें एक तरह से खाना भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी खाना दीजिए जिनको एक तरह से अच्छा भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है, कम से कम उनको भी खाना खिला सकते हैं। इस समय होटल्स, रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हम सभी देखते हैं कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट में भी खाना बचता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बचता है। कम से कम आप लोग जो होटल और रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जो खाना बचे वो कम से कम ज़रूरतमंद लोगों के पास उन्हें आप दे सकते हैं। वो खाना उसको फेंकिए नहीं, मतलब अगर सही है तो ज़रूरतमंद लोगों को आप खाना दीजिए, ताकि ताकि एक तरह से हम सभी कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो भूखे हों। और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा खाना बचता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बचता है। लेकिन अगर सुबह बनाया और वो ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि ठंडियों का दिन है तो ख़राब नहीं होता है, वो बच गया तो आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, एनिमल्स को दे दें, ताकि उनको भी खाना प्राप्त हो सके। कहीं ना कहीं हमारे देश का जो हंगर इंडेक्स जो आया है वो काफ़ी, देखा जाए एक तरह से बताया गया है कि काफ़ी लो है। अगल बगल का जो हमारा नेबर जो कंट्रीज़ है उनसे भी हम मतलब नीचे हैं भुखमरी में। तो बहुत सोचने वाली बात है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को चाहिए कि वो खाना को दूसरे लोगों को दे, ताकि दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो सके। खाना ऐसी चीज़ है, उसे फेंकने में बहुत अजीब लगता है। हाँ, मेरे यहाँ तो खाना अगर थोड़ा ज़्यादा बन भी जाता है तो एक तरह से फेंकती नहीं हूँ। उसका एक रीज़न है, मेरे पास एनिमल्स है तो उन्हें दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। या कभी मुझे भूखे लोग भी अपने घर के आसपास दिख जाते हैं तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ, ताकि खाना फेंका ना जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है जो खाना होता है वो बहुत ही मुश्किलों से, मतलब इंसान एक तरह से कह सकते हैं कि फूड परचेस करता है। ऑब्वियस सी बात है, आटा खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, पैसे लगा के ही तो खरीदेंगे ना। तो वो चीज़ें परचेस करना इतना आसान नहीं होता है। और तो कम से कम अगर बच जा रहा है खाना वगैरह, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आप उन्हें दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इस तरह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को खाना दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फूड इंडेक्स है वो भी एक तरह से, हंगर जो इंडेक्स है वो भी एक तरह से नीचे आएगा। लेकिन ये चीज़ें हर इंसान को सोचनी चाहिए। हमारे इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर खाना वगैरह बचता ही बचता है। जब छोटे रेस्टोरेंट्स में बचता है तो ये सब तो बहुत ही बड़े बड़े जहाँ बचता है। और कह सकते हैं कि
जो फूड जैसे सर्विसेज होती है जोमेटो या स्विगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ मतलब जो भी उनसे रिलेटेड रेस्टोरेंट्स होटल्स होंगे वो भी चाहें तो ऐसे लोगों को खाना दे सकते हैं जो एक वक्त का मतलब उन्हें खाना भी ठीक से नसीब ना होता हो। ये तो रही खाने की बात। हाँ, दूसरी बात हम लोग करते हैं एक तरह से आजकल लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हैं। कहते नहीं है हेल्थ है तो सब कुछ है। हाँ, अगर आपका मतलब बॉडी और ब्रेन एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अगर वेल्थ है, एक अच्छी कंडीशन में है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जब आपका बॉडी और ब्रेन हैप्पी नहीं है या कहीं डिस्टर्ब है या आप कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके ब्रेन में तो पड़ता ही है, साथ में आपके हार्ट में भी पड़ता है, आपके स्टमक लीवर पे भी असर पड़ता है। और उसके लिए चाहिए क्या कि इंसान को खुश रहना चाहिए। खुश कैसे रह सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आज मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो कल ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हो जाएगी। और कहते नहीं है कि दिन हमेशा हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। तो इंसान को भी अपना एक तरह से हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। जिससे होता क्या, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क इन सेंस हमें अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, ब्रेन को फिट रखना है, तो वॉक करिए। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ वॉक इन सेंस अगर आपका ऑफिस पास में है तो पैदल भी तो जा सकते हैं ना। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि स्कूटी या कार से ही जाए ना, पैदल भी जा सकते हैं। हाँ, मैं देखती हूँ लोगों, पहले जो लोग थे वो पैदल चलते थे और अब क्या है, अब हर आदमी स्कूटी या अपना कार या अपना व्हीकल से ही वो चलता है। लेकिन वो ये नहीं से देखता है कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपका ब्रेन भी फिट नहीं रहेगा। शरीर कहते नहीं है कि हम जितना हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाऊंगी ना, लेकिन अगर मुझे जो हमारे अंदर एनर्जी कंज्यूम होकर रखा है, अगर हम उसको निकालेंगे भी नहीं तो कैसे काम चलेगा ना। फैट्स को भी तो बर्न करना ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग एक तरह से वॉक करिए। हाँ, देखा जाए तो हमारे देश में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर आदमी व्हीकल यूज़ करता है और उससे क्या होता है, पास जाने के लिए भी लोग व्हीकल यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ 1 किलोमीटर पैदल जाओ तो लोग सोचेंगे ओ 1 किलोमीटर, मतलब ये एक लोगों का नज़रिया हो गया, वो पैदल नहीं चलते हैं। पैदल चलना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने ऊपर मतलब आसपास क्या हो रहा है, आसपास इन सेंस पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये हो बल्कि देखना चाहिए कि जैसे हमारी ये फिंगर्स हैं तो हमें इसे चलाते रहना चाहिए। इन सेंस कि ईश्वर ने हम सबको 10 उंगलियां दी हैं। अगर हम अपने इन्हीं 10 उंगलियों से अपने घर का काम करें या अपनी मतलब छोटी छोटी चीज़ें डस्टिंग करें, घर का काम है, किचन का काम है, खाना बनाने का काम है या कुछ भी है, अगर हम अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे माइंड को अपडेट करता रहता है। अपडेट इन सेंस आजकल लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन में रहते हैं। आप डिप्रेशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हैं और उसके लिए जब आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आपके माइंड से चली जाएंगी। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने कह सकते हैं ना सोचा नहीं होगा, वो चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूर होंगी। इसीलिए कहा जाता है इंसान को बहुत खुश रहना चाहिए और अपने आसपास
के लोगों को भी खुश रखना चाहिए। खुश का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को भी किसी तरह खुश कर सकते हो, नहीं। हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता है दुनिया में। हाँ, इट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन अपने आप को खुश रखना पहले इंसान को बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को खुश रखना सीखे, फिर दुनिया के बारे में सोचे। आई थिंक आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। हैप्पी दिवाली एवरीवन। थैंक यू।